हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित बहुचर्चित चेस्टर हिल हाउसिंग प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पुष्टि की है कि प्रारंभिक जांच में 150 बीघा जमीन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चेस्टर हिल्स 2 और चेस्टर हिल्स 4 प्रोजेक्ट में धारा 118 का उल्लंघन कर जमीन खरीदी गई। एक स्थानीय कृषक हंस राज ठाकुर के नाम पर करीब 275 बीघा जमीन खरीदी गई, जो उनकी आय से मेल नहीं खाती। जांच में सामने आया कि जमीन पर वास्तविक नियंत्रण गैर कृषक प्रमोटर्स का है, जो बेनामी जमीन खरीद का मामला बन रहा है। फिलहाल जांच चल रही है और धारा 118 के उल्लंघन की भी जांच चल रही है। वहीं हिमाचल रेरा ने भी चेस्टर हिल 2 और चेस्टर हिल 4 प्रोजेक्ट्स पर 35 लाख रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया है। आरोप है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना कब्जा दिया गया, आरडब्ल्यूए गठन में अनियमितता और प्रोजेक्ट फंड का दुरुपयोग हुआ। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मामला गंभीर है और विभागीय स्तर पर जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जल्द और भी परतें खुलेंगी। सरकार ने साफ किया है कि जांच पूरी होने के बाद जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जहाँ तक रेरा का सवाल है, रेरा जो आपको पता है इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर इन्होंने कोई इसमें अनियमितताएं पाई है तो इनकी जिम्मेवारी है कि पहले कैसे मतलब ये हुआ, और अगर वायलेशन हुआ तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और अभी तो ये सिर्फ एक स्टेप ही है, बाकी आगे रेरा के क्या क्या वायलेशन हुए वो तो खुद देखेंगे। और जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का सवाल है, जिसमें 118 का वायलेशन है, जिस तरह से ये बात जो है विपक्ष वाले उठा रहे हैं उस तरह से है नहीं। क्योंकि ये जो है मामला अभी आज ही मेरे जो है डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है, और जो हमने इनको एक फ्री हैंड दिया था, ये काफ़ी आगे अभी तक जो है इस मामले की तहकीकात में पहुंचे हैं। जो रिपोर्ट पहले इन्होंने बनाई थी उसके ऊपर ही इनको आगे बढ़ने के लिए हमने फ्री हैंड दिया हुआ है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी जो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी के हिसाब से कोई 150 बीघा के करीब जो है मामला इसमें जो है वायलेशन का आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है कि जो 150 बीघे के करीब है, जो चेस्टर हिल का जो एक कंपनी बनाई है, इन कंपनी ने एक पार्टनर बनाया था लोकल हिमाचली को, जो एग्रीकल्चरिस्ट था, तो उसके नाम पे जमीनें ली गई और उसके नाम से जमीनें लेकर फिर इन्होंने जो है रेरा में रजिस्ट्रेशन करा लिया। और रेरा में भी जो है इन्होंने उसमें दिखा दिया ये जो चेस्टर वाली कंपनी है, और जो हिमाचली जो एग्रीकल्चर था, बताया तो ये भी जा रहा है कि ये इसी कंपनी में जो है, जो हिमाचली हमारा जिसके नाम पे जमीन ली, ये इसी कंपनी में जो है कोई कर्मचारी था। तो इन्होंने जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के, क्योंकि रेरा में शायद ऐसा प्रोविजन है कि कोई जो है लोकल बिल्डर जो है या लोकल जो है किसी भी बिल्डर के साथ जो है किसी किस्म का एग्रीमेंट करके रेरा से अपने वो जो है पास करा सकता है स्कीम को। परंतु हमारा जो है 118 का जो वायलेशन है, वो इसलिए हमें प्रतीत होता है कि ये जो शख्स है जिसके नाम पे भूमि ली गई, उनकी अपनी इनकम की सोर्स उतनी नहीं है जितने की जमीन इन्होंने खरीद दिखाई है। तो इसकी रजिस्ट्रियों की तहकीकात हो रही है, और इनके बाकी इनकम के बारे में तो जो हमारे पास प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड होगा उसी पे होगा। अदरवाइज जो है ये मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का भी बन सकता है, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं है और वो बड़े बड़ी प्रॉपर्टियां खरीद रहा है, तो नेचुरली इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वित्तीय जो है अनियमितताएं हो सकती है, जो कानूनन गलत भी हो सकती है। पर अगर 118 का परमिशन की जहाँ तक बात है, हमें तो सिर्फ देखना है कि ये मतलब 118 का परमिशन सही था, या ये खरीद सकता था, या बेमानी तो नहीं है, बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो इसके ऊपर जो है तेजी से काम हो रहा है। और ये जो सोलन की प्रॉपर्टी जो है वहाँ सर्कल रेट बहुत ज़्यादा है, और 150 बीघे के करीब है। जैसे 1500 करोड़ कह रहे हैं, इतना नहीं होगा। अगर सोलन के प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से ये हो सकता है कि 300 करोड़ के आसपास 150 बीघे जमीन की हो सकती है। तो इसके जो तथ्य जो है इंक्वायरी होने दीजिए, इंक्वायरी होने पे आपके सामने सब कुछ हम रखेंगे, कोई छुपाने को नहीं है। बल्कि मेरे डिपार्टमेंट में जब मेरे संज्ञान में आया, जो इससे पहले कोई ऑर्डर हुए थे, मैंने उन ऑर्डर को ओवर रूल करके डिप्टी कमिश्नर को फुल जो है इनको पावर्स दिया है कि वो इसमें पारदर्शी तरीके से
इसकी कार्रवाई करें। इसमें सर इसमें क्या लीगली ये स्टैंड करेगा, मेरा सवाल बेसिकली ये। इसमें जो केस था, केस जो होता है 118 का जो वायलेशन का होता है, वो डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर करता है। कलेक्टर जब उसका जो है किसी फैसले पे आता है, उसके बाद उसकी अपील होती है, डिवीजन कमिश्नर के पास होती है। ये सिंपल मामला नहीं है। सिंपल मामला होता है 118 का। जब आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन की सारी प्रोसेसिंग जो है डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे होती है, चाहे उसमें पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सारे इन्वॉल्व होते हैं। वो फिर रिकमेंड करके केस जो है सरकार को भेजते हैं 118 में। सरकार में जो है फिर पूरा ये जो है सेक्रेटरी लेवल पे उसकी सारी छानबीन की जाती है, और उसके बाद सही पाया गया तो वो रिकमेंड करके मंत्री को आता है। मंत्री जो है उसको देखने के बाद फिर उसको जो है इसमें फाइनल अथॉरिटी सैंक्शन की जो है चीफ मिनिस्टर को है। ये तो है सिंपल एप्लीकेशन का। पर जहाँ केस का मामला है, ये जो आप इसको थोड़ा अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये बन गया केस। अब ये केस बना तो ये जो है एसीएस रेवेन्यू का चार्ज चीफ सेक्रेटरी के पास था। चीफ सेक्रेटरी ने उस पर लिख दिया कि भाई ये जो है इसके ऊपर फलाना फलाना जो है ऐसा किया जाए। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने कहा कि ये जो है इसके ऑर्डर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स थे, इट इज नॉट ए जुडिशियल ऑर्डर, और मेरा भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। तो मैंने कहा ही इज नो जुरिस्डिक्शन, लेट द इंक्वायरी बी कंडक्टेड बाय द प्रॉपर पर्सन हु इज हैविंग जुरिस्डिक्शन। तो सो वो हो गया। आई हैव ओवररूल्ड दी, क्या कहते हैं ये, वट एवर orders were issued by the chief secretary as a when he was holding the charge of ACS revenue. Now the inquiry is before the deputy commissioner. Deputy commissioner जो उसको एक केस के रूप में उसकी जो है पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंक्वायरी जो है एक तरफा नहीं होता कभी। अब जो पार्टी इसमें जिनके ऊपर गंभीर आरोप है उनको भी समन किया गया है, वो भी आके अपनी बात रखेंगे, और सारी बातें रखने के बाद एक ऑर्डर जो है जुडिशियल ऑर्डर पे जो है एक पास होगा, और वो ऑर्डर अपीलेबल है। अगर वो गलत है तो पार्टी वाले जिसके खिलाफ जाएगा वो जाएंगे आगे। कंस्ट्रक्शन अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं जिसमें अभी तहकीकात हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 150 बीघे तक इन्वॉल्व लैंड हो सकता है। एक्शन नहीं ले रहा हूँ, सरकार भी नहीं ले रही है। सरकार के जो एक कानून है उसके तहत एक्शन हो रहा है। हमने सिर्फ ये जो है जो एक्शन होना था उसको फास्ट ट्रैक में डाला है। जो कलेक्टर इसमें है उनको कहा कि तुरंत इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है, जो भी तहकीकात होना करके कानूनन इसको जो है जल्दी से जल्द किया जाए। अब इसमें 3 डिपार्टमेंट आप जैसे बता रहे हैं, 3 डिपार्टमेंट आ गए इसमें। पहला तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया जिसमें 118 का लैंड उसको परमिशन देनी थी। दूसरा आ गया फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, क्योंकि ये जो है कॉर्पोरेशन के अंडर है। तीसरा आ गया आपका रेरा का जिसने परमिशन देनी थी। तो अगर टीसीपी के तहत कोई भी किसी किस्म का वायलेशन हुआ तो वो टीसीपी ने देखना है, और जो रेरा का वायलेशन है रेरा ने देखना है, 118 का वायलेशन हमने देखना है।